नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि कल जो है एचपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया है 10th क्लास का, तो उसमें 68.11% जो है रिज़ल्ट रहा है। तो उसके बाद बच्चों का ये प्रश्न था कि हम जो है 10th के बाद क्या चूज़ करें, किस तरह से करें, कैसे करें और हमें आगे की राह कौन दिखाएगा। तो इस तरह से हम जो है आज डिस्कस करेंगे करियर गाइडेंस के बारे में कि हम आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें। मैं आपको यहाँ पर आपके एम्स के हिसाब से बताऊँगा कि आप क्या चूज़ करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो आज हम कैरियर गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये ओनली एचपी बोर्ड वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम मतलब कोई भी बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो आप आंध्र प्रदेश बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड का हो, क्योंकि 10th क्लास सभी ने की होती है। उसके बाद आपका कैरियर गाइडेंस का ऑप्शन आता है। तो इसमें हम वही चर्चा करेंगे कि क्या हम चूज़ करें, कैसे हम चूज़ करें, किस तरह के एम्स के हिसाब से हमें चूज़ करना है। एम्स जो आपके एम्स हैं मैं यहाँ पे सब कुछ आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो आप वीडियो को प्लीज़ 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 पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, कल 10th का रिज़ल्ट आया तो काफ़ी बच्चे जो है हिमाचल प्रदेश के जो है टॉप किए हैं इसमें। और तनु कुमारी जिन्होंने टॉप किया है ऑल हिमाचल में, उनको बहुत जो है शुभकामनाएं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो आज हम कैरियर गाइडेंस के ऊपर ही बात करेंगे कि क्या आप +1 में क्या चूज़ कर रहे हैं, +2 में तो वैसे ही हो जाता है। ठीक है, तो आपके एम्स के हिसाब से मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। ठीक है, इसमें समझ लीजिए आर्ट्स का मतलब है कला से रिलेटेड। ठीक है, कला से रिलेटेड, कला में आपके पास सब्जेक्ट आ जाते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे कला के सब्जेक्ट हैं। उसी तरह से कॉमर्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस। ठीक है, तो ये इंग्लिश, आईटी, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ ये इसमें आ जाता है। साइंस में पीसीएम आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और उसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका मेडिकल में आ जाता है। तो हम बात करेंगे अभी एम्स के ऊपर, डिपेंड करते हैं पहले। ठीक है, देखिए बच्चों के जो एम्स होते हैं, या तो वो नीट जिससे कि आपका डॉक्टर का बना जाता है। ठीक है, एम्स वगैरह के लिए भी जो एम्स की तैयारी करना चाहता है। ठीक है, और उसी तरह से नीट की तैयारी और आपका एएफएमसी की तैयारी, आर्मी मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, तो डॉक्टर के लिए सबसे पहले जिसके एम्स जो है डॉक्टर बनने के हैं, तो उनको आपको साइंस लेनी पड़ेगी। साइंस में मेडिकल फील्ड में जाना पड़ेगा, और मेडिकल फील्ड में आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। ठीक है, और इंग्लिश और जो आपका कंप्यूटर या फिज़िकल एजुकेशन जो है सबके लिए कॉमन होता है, और अदर सब्जेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको मेडिकल वालों को रखना है जिन्होंने आपके डॉक्टर की फील्ड में जाना है। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा आपको +1 और +2 में आपको एनसीईआरटी की बुक्स रखनी है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स रखनी है और उनको थॉरोली रिवाइज करना है। ठीक है, कैरियर गाइडेंस के बारे में बता रहा हूँ मैं। पहले नीट का एग्ज़ाम जिसने देना है, प्री मेडिकल टेस्ट भी होता था पहले। ठीक है, प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है, जिससे आपका डॉक्टर बना जाता है। तो आपके लिए है ये, डॉक्टर्स के लिए, कि आपको पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखना पड़ेगा। साइंस का सब्जेक्ट है मेडिकल का। ठीक है, मेडिकल रखना पड़ेगा +1 क्लास में। ठीक है, उसके बाद जब +2 हो जाएगी, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर उसको क्लियर करने के बाद आपको डॉक्टर के लिए भेजा जाता है एमबीबीएस करने के लिए। दूसरा देखते हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि हमें बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक करना है। ठीक है, बायोटेक करना है, तो इसके लिए भी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है
वो रखें। ठीक है, कोई बोलता है बी फार्मा करना है, बी फार्मा के लिए भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये 3 चीज़ें याद रखें, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, बी फार्मा। तो इसमें पीसीबी आप रखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अब कईयों के एम होते हैं बीटेक के, या फिर एनआईटी के, या फिर आईआईटी के, या फिर पॉलीटेक के। पॉलीटेक आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी कट कर देता हूँ। तो हमारे बीटेक वाले, आईआईटी वाले और एनआईटी वाले, इनके लिए मैं 3 सब्जेक्ट रिकमेंड करूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। दीज 3 सब्जेक्ट्स आर अंडर नॉन मेडिकल। ये नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आपको जिन्होंने बीटेक करनी है, जिन्होंने इंजीनियरिंग करनी है, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है रखना पड़ता है। टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, ये 3 कंपलसरी होते हैं। ठीक है, चौथा इंग्लिश होता है और 5वां आपका या तो कंप्यूटर होगा या फिर फिज़िकल एजुकेशन होगा या कोई अदर सब्जेक्ट होगा जो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए है। ठीक है, आप एम के हिसाब से डिसाइड करें कि आपको क्या रखना है। मैंने आपको बता दिया कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखना पड़ेगा, और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रखना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ, कईयों के एम होते हैं यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब है सिविल सेवा, सिविल सर्विस, जिसमें आपके आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर आते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विसेज, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, या फिर इंडियन फायर सर्विसेज, या फिर इंडियन रेलवे सर्विसेज। तो यूपीएससी जो है इस तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको डीसी बोलते हैं, ठीक है, आईपीएस यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, ठीक है, आईएफएस यानी कि जितने भी फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं जो दूसरे देशों में नियुक्त किए जाते हैं, तो यूपीएससी जो है उनके लिए करवाती है एग्ज़ाम। तो यूपीएससी जो है वो कोई भी दे सकता है, चाहे वो पीसीबी रखे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखे, चाहे वो पीसीएम रखे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रखे। तो यूपीएससी के लिए कोई भी आप आवेदन जो है कर सकते हैं। ठीक है, पीसीबी भी रखो चाहे तो भी आप यूपीएससी देने के लायक होते हो, पीसीएम भी रखो तो भी आप यूपीएससी देने लायक रखते हो। ठीक है, उसी तरह से आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में आपके पास हिस्ट्री होती है, पोल साइंस होती है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट, ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके यूपीएससी में आते हैं, तो ये आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप इसमें से चूज़ कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना है। मैं बोलूँगा अगर आप हिस्ट्री रख रहे हो तो उसके साथ पॉलिटिकल साइंस रखें, और अगर पॉलिटिकल साइंस रख रहे हो तो उसके साथ इकोनॉमिक्स रखें। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं रख रहे हो तो आप ज्योग्राफी उसकी जगह रख सकते हैं, या फिर हिंदी या इंग्लिश में से एक कोई सब्जेक्ट जो है रख सकते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी अगर आप एक ही रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं रखना चाहते तो आप ज्योग्राफी उसकी जगह रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने बतानी थी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। तो यहाँ पर हम कैरियर गाइडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यूपीएससी में आपको सब कुछ आता है। ठीक है, यूपीएससी अगर आपने जाना है तो उसमें आपको हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटिकल साइंस भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, साइंस भी आएगी। ठीक है, मेजर पोर्शन इज साइंस, ये भी मेजर पोर्शन है, लेकिन ये भी मेजर पोर्शन है। तो साइंस वालों के लिए यहाँ पर काफ़ी आसान हो जाता है क्लियर करना, पीसीबी और पीसीएम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यूपीएससी के लिए, चाहे वो एचपीएएस एग्ज़ाम क्यों ना हो। एचपीएएस एग्ज़ाम भी हर कोई दे सकता है, चाहे वो पीसीबी वाला हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला, चाहे वो पीसीएम वाला हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला, और चाहे वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वाला हो। तो आर्ट्स के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आर्ट्स वाले आप हिस्ट्री,
पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में से सब्जेक्ट चूज़ करें। ठीक है। फिजिक्स, ये बीटेक वालों के लिए तो आपको पता ही है कि आपको पीसीएम रखना पड़ेगा। ठीक है। और आपको डॉक्टर की लाइन में जाना है अगर किसी को, तो आपको पीसीबी रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको जो है पीसीएम भी रखना पड़ सकता है और पीसीबी भी रखना पड़ सकता है। दोनों ही जो है उसके लिए लाभदायक रहते हैं। बट अगर साइंटिस्ट बनना तो मे बी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए बोलूँगा आपको कि ये रखें। ठीक है। अगर आपको साइंटिस्ट की लाइफ जीनी है। ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे आपका डॉक्टर का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे आपका बीटेक का एग्ज़ाम होगा या आईआईटी का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आपको जेई मेंस, ठीक है, जेई का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। उसी तरह से साइंटिस्टों के लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे केवीपीवाई का एग्ज़ाम होता है एक, ठीक है, शायद आजकल नहीं होता होगा बट शायद होता है अभी भी साइंटिस्ट का एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको किस तरह से गाइडेंस मैंने बताई है। ठीक है। कॉमर्स के सब्जेक्ट देख लो। कॉमर्स जो है आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है, जो आपका जो है प्राइवेट सेक्टर में इसमें मैक्सिमम जॉब्स मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में इसमें बहुत कम जॉब्स होती है। बट अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स बन जाते हैं। कोई किसी का अगर एम है चार्टेड अकाउंटेंट का, ठीक है, तो वह कॉमर्स ही रखे। ठीक है। तो उसमें इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस वगैरह पेपर आते हैं। ठीक है। तो ये आपको देखना है। इसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट कॉमर्स रख के भी काफ़ी जो है फ़ायदा होता है। कॉमर्स से आप आगे चार्टेड अकाउंटेंट्स का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं, एमकॉम भी कर सकते हैं और एमसीए भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी इनके लिए काफ़ी जॉब्स जो हैं रहती है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है। जो आपके इंश्योरेंस सेक्टर होता है उसमें भी इनके लिए काफ़ी जॉब्स रहती है। जितनी भी कंपनीज़ होती है वो भी इनको हायर करती है जल्दी से जल्दी। तो आपको याद रखना है कि आपने किस तरह से कैरियर गाइडेंस करना है। आपको अपने एम के हिसाब से चलना है कि आपका क्या एम है। ठीक है। तो एम के हिसाब से चलना है, तभी जो है आप जो है सक्सेसफुल हो पाएंगे अपने मकसद की ओर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद।